नमस्कार छात्र मित्रों। सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचालित श्रावणलाल मोदी प्राथमिक विद्यालय यहाँ से मैं अध्यापिका श्रीमती टाले एपी आपके सामने कक्षा 7वीं हिंदी का पाठ क्रमांक 6 चंदा मामा की जय यह प्रस्तुत करने जा रही हूँ। छात्रों, यहाँ पर हम चंदा मामा की जय इस पाठ के बारे में जानकारी देखेंगे। इस पाठ के माध्यम से यहाँ पर हम पाठ का परिचय देखेंगे तथा पाठ का उद्देश्य यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। छात्रों, चंदा मामा की जय इस पाठ के लेखक है मंगल सक्सेना जी। सर्वप्रथम यहाँ पर हम इनका परिचय देखेंगे। मंगल सक्सेना जी का जन्म 1936 को बीकानेर जो राजस्थान में स्थित है यहाँ पर हुआ था। इनकी मृत्यु जुलाई 2016 में हुई है। इन्होंने अलग अलग प्रकार की रचनाएं लिखी है, जैसे मैं तुम्हारा स्वर आदि। इनका परिचय। मंगल सक्सेना जी कवि, नाट्य निर्देशक, राजस्थान साहित्य अकादमी के सचिव के रूप में प्रसिद्ध थे। आपने हिंदी साहित्य निर्मिति में अच्छा योगदान दिया है और मंगल सक्सेना जी इस पाठ के माध्यम से हमें शांति प्रियता, बड़ों का आदर, छोटों से प्यार, बुरी आदतों को त्यागने के लिए प्रोत्साहित किया है। छात्रों, यह जो पाठ है हमें यहाँ पर एकांकी के स्वरूप में प्रस्तुत किया गया है। एक संवाद के रूप में यहाँ पर हमें छोटा सा संदेश देने की कोशिश की गई है और इस पाठ में इस एकांकी में अलग अलग प्रकार के पात्र हैं, जैसे सुनील, अनिल, उसके साथ साथ रात रानी, नींद परी और 3 पहरेदार तथा 2 तारे। इस प्रकार से यहाँ पर नाट्यमय रूप में यह कहानी हमें यहाँ पर दर्शाई गई है। सबसे पहले तो देखिए, यहाँ पर सुनील है जो 8 वर्ष का है, उसके साथ साथ अनिल की आयु है 5 वर्ष। उसके साथ साथ 4 बच्चे हैं जिनकी उम्र लगभग 3 से 5 वर्ष तक है। रात रानी जिसकी उम्र है 13 वर्ष, नींद परी 11 वर्ष, चंदा मामा की आयु है यहाँ पर 14 वर्ष और उसके साथ साथ 2 तारे हैं जिनकी उम्र है 9 वर्ष। उसके साथ साथ 3 पहरेदार जो 10 से 12 वर्ष के हैं और समय है अर्धरात्रि तथा स्थान है बादलों के देश में। ये जो पाठ है ये नाट्यमय रूप से दिया गया है। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों ने अलग अलग प्रकार के किरदारों कर निभाया है। तो रात रानी जो है वो यहाँ पर काली पोशाक में बैठी हुई है, सामने टेबल पर हथौड़ी है, पीछे सेविका पंखा झल रही है। नींद परी ने दोनों और एक एक तारा खड़ा है, उनके हाथ में तारे की झंडी है। एक और नींद परी हल्की नीली पोशाक, ढीली ढीली बाहों वाला लंबा चोंगा पहने खड़ी है। वहीं 5 बच्चे एक ही बेंच पर उन्नींदों से बैठे हैं। सबसे छोटा बच्चा जो है वो ऊँघ रहा है और सुनील अलग कुर्सी पर बैठा हुआ है। इस प्रकार से यहाँ पर एक नाटक को दर्शाया गया है। सबसे पहले तो यहाँ पर नींद परी क्या कहती है, देखो, ये रोने वाले बच्चे हैं, विशेषकर यह अनिल, खड़े हो जाओ। अनिल यहाँ पर खड़ा हो जाता है। तभी रात रानी कहती है डांट कर, तुम क्यों रोते हो? और अनिल और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। तभी सभी बच्चे ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। अरे चुप हो जाओ नींद परी, इन्हें किसी तरह चुप कराओ ताकि कार्यवाही चालू की जाए। यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, शायद उन्होंने कोई शरारती की है जिसकी वजह से यहाँ पर उन्हें शिक्षा देने के लिए, दंडित करने के लिए यहाँ पर बुलाया गया है। आमतौर पर हम सब देखते हैं कि अगर आप घर पे किसी प्रकार की शैतानी करते हैं या फिर कोई भी वहाँ पर परेशानी खड़े कर देते हैं घर पर, तो आपको घर वाले डांटते हैं या फिर कभी कभी आपको मार भी खानी पड़ती है। तो ऐसे बच्चों को यहाँ पर किस प्रकार से समझाने की कोशिश की जा रही है, यहाँ पर यह दिखाया गया है। देखिए यहाँ पर किस प्रकार से एक कोर्ट का माहौल किया गया है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कोर्ट का जो माहौल होता है, यहाँ पर एक न्यायाधीश होते हैं जो आरोपी होते हैं, उनको शिक्षा या फिर उनको न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं। उसके साथ साथ वकील होता है जो आरोपी का पक्ष वहाँ पर लड़ता है और आरोपी जो होते हैं उन्हें यहाँ पर खड़ा किया जाता है। तो देखिए, नींद परी कहती है, और यह है सुनील, यह घर में चाय की कप प्लेटें तोड़कर
और अपनी माँ से पीट कर सोया था। तभी रात रानी कहती है इन्हीं अपराध के अनुसार दंड देंगे, और सुनील से कहती है कि तुम्हें कुछ सफाई देनी होगी, समझे नहीं तो सज़ा दी जाएगी। तो नींद परी कहती है यह अपनी माँ का कहना नहीं मानता, खाने के समय खाना नहीं खाता, यह खेलने के समय खेलता नहीं, पढ़ने के समय पढ़ता नहीं, कोई काम समय पर नहीं करता। तो तभी रात रानी कहती है जवाब दो, जो तुम पर आरोप लगे हैं उनका जवाब दो, या फिर तुम कुछ सफाई देना चाहते हो। तो सुनील भोलेपन से कहता है अच्छे बच्चे बड़ों को जवाब नहीं देते, इसलिए मैं जवाब नहीं दूंगा। तो तभी नींद परी कहती है यह बड़ों को तू कहते हैं, इनका आदर नहीं कहता, दूसरों को पीटता है। और तभी सुनील कहता है अच्छा मैंने आपको तू कहा क्या, मैंने आपको पीटा क्या, यह तो झूठ मूठ कहती है। रात रानी कहती है देखो तुमने इन्हें कहती है कहा है, तब कि तुम्हें कहना चाहिए था कि कहती हैं। तभी गुस्से से तुम बड़ों का मजाक उड़ाते हो, हम तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे। तभी अनिल रो पड़ता है और सभी बच्चे चौंक कर उधर देखते हैं और सभी गला फाड़कर रोने लगते हैं। क्यों रोते हो, चिल्लाकर चुप करो वरना। रात रानी गुस्से से कांपने लगती है और ज़ोर ज़ोर से बच्चों को वहाँ पर डराने की कोशिश करती है। मतलब इस प्रकार से यहाँ पर जो अलग अलग बच्चे हैं, जो अनिल सुनील, इन पर घर में शैतानी करने का या फिर तोड़फोड़ करने की वजह से जो घर का माहौल ख़राब हुआ है या फिर घर के बड़े उन्हें शिक्षा देते हैं, दंडित करते हैं, तो नींद परी उन्हें कहती है कि इन पर अलग अलग प्रकार के आरोप किए गए हैं, तो आपको क्या करना है, योग्य तो निर्णय करना है। यहाँ देखो किस प्रकार से नींद परी सभी को डांट रही है। तभी अनिल कहता है सुनील भैया को कड़ी मत सजा दो। तभी वो रोने लगता है, उसके साथ साथ सभी बच्चे रोने लगते हैं। तो रात रानी कहती है अच्छा कड़ी सजा नहीं देंगे, चुप तो हो जाओ। अनिल तुम सबसे अधिक क्यों रोते हो। तो अनिल कहता है रोने से खाने को लड्डू मिलते हैं। तो सभी बच्चे हंस पड़ते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं छोटी छोटी चीज़ों को लेकर रोते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। तो तभी घर वाले उन्हें चुप कराने के लिए, शांत बिठाने के लिए क्या करते हैं, उनके मनपसंद जो चीज़ें होते हैं, खिलौने या फिर खाने की कुछ चीज़ें, उन्हें देकर चुप करा देते हैं। तो रात रानी कहती है हम तुम्हारी माँ को कहेंगे कि तुम्हें रोने पर डांटा करे, तुम्हारी बात न माना करे। तब अनिल तब मैं और जोर जोर से रोऊंगा। तो सुनील कहता है रोने से हमको बताशे मिलते हैं, इसलिए हम रोते हैं। तो रात रानी कहती है यह तो बुरी बात है, हमेशा तुम्हें रोने पर बताशे नहीं मिलेंगे। तो सुनील रुआसा होकर, नाराज़ होकर कहता है कि आप क्षमा करें, मैं अब कभी कोई शैतानी नहीं करूँगा। और तभी बच्चे अपनी अपनी सफाई देते हुए कहते हैं कि हम जब रोते हैं तो घर वाले हमारी मनपसंद चीज़ लेकर हमें देते हैं, जिसकी वजह से हम फिर रोने लगते हैं और रोने लगते हैं। जैसे ही रात रानी को ये पता चलता है तो वो कहते हैं ये तो बुरी बात है, अगर तुम हर बार इसी प्रकार से रोते रहोगे, घर वाले तुम्हें चुप कराने के लिए तुम्हारी मनपसंद चीज़ें देते रहेंगे, तो ये तो गलत बात है। तो फिर सुनील कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, इसके बाद मैं कोई शैतानी नहीं करूँगा। तभी अनिल कहता है कि हम कभी नहीं रहेंगे, परंतु सुनील भैया को सज़ा न दीजिए, इन्हें सज़ा मत दो। तो रात रानी हथौड़ी पीट कर कहती है शांति शांति, शोर मत मचाओ। इतने में वहाँ पर चंदा मामा आते हैं। नींद परी कहती है चंदा मामा आप। रात रानी तभी कहती है चंदा मामा, और उसी प्रकार से खड़ी हो जाती है और सभी बच्चे वहाँ पर खड़े हो जाते हैं। सब बच्चे वहाँ पर खुशी से तालियां पीटकर चंदा मामा का स्वागत करते हैं और चंदा मामा आ गए, चंदा मामा आ गए, चंदा मामा की जय हिंद, इस प्रकार से उनका स्वागत करते हैं। तभी चंदा मामा उन बच्चों को कहते हैं जय हिंद मेरे बच्चों, जय हिंद। और रात रानी तुम बच्चों पर अन्याय कर रही हो। तो रात रानी कहती है डर कर कैसा अन्याय मामा जी। चंदा मामा जी कहते हैं एक व्यक्ति में अगर गुण अधिक हो और बुरी आदतें कम तो उसे क्षमा कर दिया जाता है। और रात रानी गुस्से से कहती है नींद परी तुमने हमें इनके गुणों के बारे में नहीं बताया, क्यों। कभी कभी क्या होता है कि हम सामने वाले के जो गुण और दोष होते हैं उनमें से सिर्फ दोषों को ही देखते हैं, उनकी गलतियाँ ही देखते हैं और उनके गुणों को, उनकी अच्छी बातों को नज़रअंदाज करते हैं, और जिसकी वजह से उस इंसान को हम गलत ठहरा देते हैं। तो इसी प्रकार से ये जो रात रानी है, रात रानी भी क्रोधित हो जाती है और नींद परी से बात करती है कि तुमने बच्चों को सिर्फ बुरी बातें ही मुझे क्यों बताई है, उनके जो अच्छे गुण हैं, अच्छी चीज़ें हैं, वो उनके बारे में मुझे क्यों नहीं बताया है। तो तभी देखिए रात रानी जैसे ही गुस्सा करती है तभी चंदा मामा कहते हैं कि ये तो बुरी बात है,
किसी की बुराई के साथ साथ उसकी अच्छाई को भी ढूंढना चाहिए। यह सुनील अपने से छोटे बच्चों को कभी नहीं पीटता, उन्हें प्यार करता है। ये बच्चे अपने से बड़ों का कहना मानते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, उनका आदर करते हैं और आपस में कभी झगड़ा भी नहीं करते। तो हुई ना इन बच्चों के ये अच्छे गुण। तो रातरानी कहती, हाँ सचमुच इनके ये गुण तो मैं अभी अभी देख चुकी हूँ। तो नींद परी कहती है, रातरानी ऐसे गुण वाले बच्चों को तो हमारे यहाँ सज़ा नहीं दी जाती। तो रातरानी कहती है, अगर ये बच्चे प्रतिज्ञा करें कि बुरी आदतें भी छोड़ देंगे और तो हम इन्हें सज़ा नहीं देंगे। तभी सभी बच्चे कहते हैं कि हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम छोटी बड़ी सभी बुरी आदतें को छोड़ देंगे। और तभी रातरानी सबको क्षमा किया जाता है और बच्चे खुशी से चंदा मामा की जय, चंदा मामा की जय जयकार लगाते हुए यहाँ से चले जाते हैं। हाँ, तो इस पाठ में आए हुए हम यहाँ पर नए शब्द देखेंगे। जैसे सेविका मतलब सेवा करने वाली, मजाक यानी हंसी ठट्ठा, मुहावरा देखिए, गला फाड़ कर रोना मतलब जोर जोर से रोना, कड़ी यानी कठोर और तथा शैतानी यानी शरारत। तो छात्रों, आज हमने इस पाठ के माध्यम से एकांकी के माध्यम से शांति प्रियता तथा बड़ों का आदर, छोटों से प्यार करना चाहिए, बुरी आदतों को त्यागना चाहिए, इस प्रकार से जानकारी यहाँ पर देखी है। और इसके साथ साथ सभी बच्चों को किस प्रकार से यहाँ पर क्षमा करते हुए बच्चों को एक प्रतिज्ञा दी जाती है और उन्हें अच्छा इंसान बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, इस सब की जानकारी यहाँ पर हमने इस पाठ के माध्यम से ली है। इसके बाद हमारे अगले तासिका में हम हमारा पाठ क्रमांक 7 रहस्य इसके बारे में जानकारी देखेंगे। थैंक यू।